हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है, पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी, पाकिस्तान के मीडिया पैनलिस्ट और पाकिस्तान का मीडिया ये रुदाली बन जाते हैं। ये सब रुदाली का रूप धारण कर लेते हैं और कश्मीर का रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान पिछले 70-75 साल से कश्मीर को लेकर रोता आया है, लेकिन जब से, ख़ास तौर पर जब से भारत ने कश्मीर से 370 और 35A को हटाया है, तब से पाकिस्तान के ये जो सुर हैं, ये जो रोने के सुर हैं, ये थोड़े से ऊंचे हो गए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और तो कुछ कर नहीं सकती भारत के खिलाफ, इसलिए वो अपने मीडिया को डिक्टेट करती है कि पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज की इज़्ज़त को बचाने के लिए मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करे। दोस्तों, इसी सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। इमरान खान ने खुद को कश्मीर का सफ़ीर कहा, तो इस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को लेकर कश्मीर के मामले पर मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, आपने एक इंट्रो दी और आपने भी कहा कि आप कश्मीर के हवाले से मुतमईन हैं और इमरान खान साहब ने अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर कहा और मैंने कश्मीर के जलसों में सुना कि मैं आपके सफ़ीर के तौर पे काम करूँगा, लेकिन उससे पहले भी एक दफ़ा वो सफ़ीर बने थे और आपको याद होगा कि पूरी कौम को इन्होंने कहा था कि हम हर जुम्मे को कौमी यकजहती कौम पूरी यकजहती मनाएगी कश्मीरियों के साथ। 3-4 जुम्मे को तो प्रोग्राम हो गए, 5वें जुम्मे को वो प्रोग्राम ख़त्म हो गए। बाकी अब बहाना ये होगा डेफिनेटली PTI के नुमाइंदे ये कहेंगे कि जी कोविड की सिचुएशन थी, बाकी थी, लेकिन कोविड सिचुएशन तो बाकी चीज़ों में भी थी, जलसों में भी थी, बाकी तकारीब में थी, लेकिन कश्मीर के हवाले से क्यों कोविड था, यकजहती क्यों नहीं मनाई गई। फिर कश्मीर की संजीदगी आप देखें कि अमूर कश्मीर के वज़ीर साहब जब आते हैं कश्मीर के मामले में कोविड का बहाना बिल्कुल नहीं चल सकता, चूंकि आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शंस हुए तो कोविड का ज़माना तो चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्यों यकजहती कश्मीर के साथ हर जुम्मे को क्यों नहीं मना रहे। फिर उसके बाद दूसरी बात है, जो जब अमूर कश्मीर के जो वज़ीर साहब हैं उनको ये पता नहीं है कि कलभूषण इस मुल्क में है या उसको नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर फ़रार करने में कामयाब हो गए हैं, और ये भी पता नहीं है कि वो उनकी हेयरिंग्स कब हैं, किधर हैं, क्या कुछ नहीं है। तो जो लोग कश्मीर के सफ़ीर बनना चाहते थे वो तो कलभूषण के वकील बन गए। अब ये चीज़ें जो है कश्मीर के हवाले से जो चीज़ें, और देखें कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। कश्मीर में इस इलेक्शन में जो हुआ सारी दुनिया ने देखा, उसमें कश्मीरियों के ज़मीर खरीदे गए, उसमें जो है जिस किस्म के वायलेंस शुदा इलेक्शन थे वो भी सबके सामने हैं। और आगे देखें कि मतलब है कि हम बड़ी परेशान हैं, क्योंकि जिस वक्त चीज़ पे भी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इस चीज़ को मैं खुद देखूंगा तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ हो जाता है। तो हमारी दुआ है कश्मीरी भाइयों के साथ, बहनों के साथ कि खुदा हमारे कश्मीर को सलामत रखे। अब इमरान खान साहब खुद उनको देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता जिन चीज़ों को वो खुद पहले देख रहे थे उनका तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। खुदा न करे कि ऐसा कुछ हो कि कश्मीर के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो। 2 साल पहले आज ही का दिन था जब कारोबारी ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक हिंदुत्व नज़रिए को मानने वाली मोदी सरकार ने कश्मीर में 9 लाख फ़ौज भेजकर मकबूज़ा कश्मीर की खूबसूरत वादियों पर अपना कब्ज़ा जमाया। बंदूक की नोक पर पूरी वादी में कर्फ्यू लगाकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कोई रोज़गार के लिए नहीं निकल सकता था, ना ही खाने पीने के लिए बंदोबस्त कर सकता था। ट्रांसपोर्ट बंद, बिजली बंद, पानी भी बंद, हर तरफ कुछ था तो वो था ब्लैकआउट, अंधेरा ही अंधेरा। राबते, रास्ते सब बंद कर दिए गए। आज़ादी की आवाज़ों को दबा दिया गया। वो खूबसूरत वादियाँ जिनका सहर इंसान को जकड़ लेता था, वहाँ बदतरीन खौफ के डेरे थे। जो बाज़ार कश्मीरियों की रौनकों से आबाद थे, वहाँ ना ख़त्म होने वाली खामोशी पैदा कर दी गई थी। जिस वादी में झरनों की दिलकश आवाज़ें आती थीं, वहाँ असले के चैम्बर्स की आवाज़ें गूंजने लगी। भारत के आइन में कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। ये भारत के कब्ज़े में एक अलग मतनाज़ा इलाका है जिसे भारत में शामिल करने की भूंडी कोशिश की गई, यानी कानूनी इजाज़त दे दी गई कि यहाँ कोई भी भारतीय ज़मीन खरीद सकता है, रिहाइश अख्तियार कर सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, शिद्दत पसंद हिंदुओं के ने कश्मीरी ख़वातीन से शादियाँ करने के उनके अज़ाइम वो भी सामने आने लग गए। आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का वाहिद मकसद
کشمیر یا کشمیریوں کی فلاح یا خوشحالی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نسل کو وہاں پر آباد کرنا تھا جو چند سالوں میں کشمیر کو کشمیر نہ رہنے دے بلکہ وہاں انڈیا کی ایک سٹیٹ بنا دیں۔ بھارت نے ایسا کرنے سے پہلے اقوام متحدہ کی کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کی قرارداد کو مد نظر رکھا، نہ ہی کسی عالمی ادارے کی پرواہ کی۔ مودی حکومت نے وہ عالمی بدماشی کی جس میں دنیا کی سفارتکاری کی قدروں کو پیروں تلے روندا گیا۔ وادی کشمیر کی طرح کشمیر پر دنیا بھر میں خاموشی چھا گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جہاں مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے رکھا، وہیں مسلمان ممالک کو بھی بھارت کے اس قبضے پر جگانے کی کوشش کی، جس میں ترکی اور ملائیشیا کے صدر طیب اردوان اور مہاتیر محمد تو سامنے آئے، لیکن پوری عرب دنیا نے کشمیریوں کو بہت مایوس کیا۔ جنرل صاحب، شازیہ، یہ بہت گھناؤنا فعل تھا 5 اگست 2019 کا کہ ان سے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھین لی گئی اور انہیں ہندوستانی بنا دیا گیا۔ ان کا جھنڈا، ان کا کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس اور ان کا قومی ترانہ ان سے چھین لیا گیا۔ اب اگرچہ اس وقت 90 لاکھ کشمیریوں پر 9 لاکھ فوج بٹھا دی گئی ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہے، ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی ایک اسٹریٹجی کے تحت ان کی آوازوں کو دبایا گیا۔ جنرل صاحب، پاکستان نے ہمیشہ اس پر آواز اٹھائی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی اقوام متحدہ کی تقریر، پھر انہوں نے کہا میں پوری دنیا میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، ہر جگہ بات ہوگی اس پر۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا پر اس کا کوئی اثر ہوا ہے یا دنیا پر کوئی دباؤ بڑھا ہے ہماری اس پالیسی؟ نہیں۔ اچھا، اس کے اور ابھی پاکستان کو عملی قدم اٹھانا ہے۔ اب جو اخلاقی مدد تھی وہ بہت ہو گئی، ڈپلومیٹک مدد جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دی۔ اب جو پولیٹیکل سپورٹ ہے جس کا ہم نے عزم کیا ہوا ہے، اب اس کی عملی شکل کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ سملہ ایگریمنٹ کو اور لاہور ڈیکلریشن کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یکسر مسترد کر دیا جائے، کیونکہ اب بائیلیٹرلزم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ 50 برس سے ہندوستان جس بائیلیٹرلزم کا دھوکہ دیتا آیا ہے پوری دنیا کو اور کشمیریوں کو، اب ہندوستان اس سے منحرف ہو چکا ہے۔ اب وہ اس کو ایشو متنازع ایشو تسلیم نہیں کرتا، اب وہ UN ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کر چکا ہے، لہٰذا یہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا تو اس کو متنازع علاقہ مانتی ہے۔ آج دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس کو متنازع علاقہ نہیں مانتا۔ ہم نے اس پروویژن کو اب ختم کرنا ہے تاکہ دنیا اور ہم ایک پیج پر آ جائیں اور UN ریزولوشن کے مطابق حل کی طرف عملی قدم اٹھایا جائے۔